अब बात करते हैं लिस्ट व्यू और लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के बारे में। जब स्पेशली जब बिगिनर कोई भी प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें लिस्ट व्यू यूज़ करना चाहिए, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लिस्ट व्यू बहुत ही कॉमन कंपोनेंट है, हर तरीके के प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। हमें किसी भी तरीके का यूज़ केस मिल जाए, हमें उसमें लिस्ट व्यू तो शो करनी ही होती है, राइट। चाहे वो ई कॉमर्स की एप्लीकेशन हो जहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट लिस्टिंग दिखा रहे हों, या फिर वो कोई बैंकिंग एप्लीकेशन हो जहाँ पर हम ट्रांजेक्शन डिटेल दिखा रहे हों, लिस्ट व्यू चाहिए ही चाहिए होती है, राइट। लेकिन जनरली बिगिनर कंफ्यूज हो जाते हैं लिस्ट व्यू और लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के बारे में। तो आज हम दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे और उनके बीच में डिफरेंस पता करेंगे कि कहाँ पर लिस्ट व्यू ज़रूरी है और कहाँ पर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज़ करना चाहिए। तो आ जाते हैं कोड पे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक कोड बना लिया है जिसके अंदर लिस्ट व्यू जो है लिस्ट व्यू वाले पेज पे जाएगा, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर जो है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के पास जाएगा। लिस्ट व्यू मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, राइट। और मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ आपको। हमारा एक लिस्ट व्यू जो है इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें लिस्ट व्यू हमारा कंपोनेंट है, उसके अंदर हम चिल्ड्रन ऐड कर सकते हैं जो कि स्टैटिक कंपोनेंट होते हैं, स्टैटिक विजिट्स होते हैं, राइट। तो ये हमने स्टैटिक विजिट इसके अंदर डाल दिए हैं। तो जिस तरीके जैसे कि कोई भी हमें मेन्यू सेटिंग दिखानी है तो उसके अंदर जनरली हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास प्रोफाइल होता है, लॉग आउट होता है, और हमारे पास वहाँ से कोई भी जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन है। तो बेसिकली क्या है, फिक्स नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं हमारे पास मेन्यू में, राइट। तो यहाँ पर हमें लिस्ट व्यू को यूज़ करना चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल वे है ऑफ शोइंग लिस्ट व्यू, ठीक है। वही हम अगर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज़ करते हैं तो बेसिकली लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर एक रिसाइकलिंग फैशन में काम करता है, राइट। और इसलिए क्या होता है, वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है इनफाइनाइट लिस्ट आइटम्स के लिए। यानी कि कोई अगर सर्वर से डायनामिक डेटा है हमारे पास और हमें पता नहीं है कि 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, राइट। तो इनफाइनाइट लिस्ट आइटम के लिए हमेशा हमें लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज़ करना है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि फिक्स नंबर ऑफ़ आइटम के लिए हमें लिस्ट व्यू यूज़ करना है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ आइटम के लिए हमें लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज़ करना है। दैट्स प्रीटी क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर वर्क्स। लिस्ट व्यू सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे एक कॉलम होता है, कॉलम के अंदर आइटम्स होते हैं, वैसे लिस्ट व्यू होते हैं, लिस्ट व्यू के अंदर हम आइटम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमने 10 आइटम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 करे, चलो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया। 30 करे, थोड़ा और ज़्यादा हो गया। अगर हम 100 करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा और बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स यूज़ करेगा, जिससे कि हमारी एप्लीकेशन एक पॉइंट पे आके फ्रीज भी हो सकती है, राइट। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया लिस्ट डॉट बिल्डर ने। आप उसके अंदर 100 डालो, 1000 डालो, 2000 डालो, वो एक बार में सिर्फ उतने ही आइटम दिखाएगा जितने कि स्क्रीन पे दिख रहे हैं। यानी कि आपकी स्क्रीन की साइज़ अगर 6 इंच है, राइट, हाँ, अगर 6 इंच की आपकी स्क्रीन है हाइट, तो 6 इंच के बराबर के आइटम को शो करेगा और बाकी के आइटम वो लोड ही नहीं करेगा। वो कब लोड करेगा, जब आप स्क्रॉल करेंगे। और कैसे लोड करेगा, जब आप स्क्रॉल अप करेंगे तो जो आइटम ऊपर से निकल गया उसको डिलीट कर देगा और जो नीचे से आया उसको ऐड कर देगा। तो इस तरीके से ये रिसाइकलिंग करता है, ऐड रिमूव, राइट। तो इसलिए लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का यूज़ करते हैं हम उस केस में। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है वो देख लेते हैं। कुछ कुछ सिमिलर होती है, बस इसमें क्या होता है, डेटा हमारा इनफाइनाइट होता है, तो हमने डेटा का एक अलग से कलेक्शन बना लिया। यहाँ पर तो ये मैंने फिक्स दिखा दिए, बट हमारी आपकी यूज़ केस में क्या हो सकता है सर्वर से डेटा आ रहा हो जो आपको लोड करना है और लोड करके आपको दिखाना हो। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट व्यू की जगह लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लिया। इसके अंदर एक आइटम काउंट प्रॉपर्टी होती है जो कि मैंडेटरी होती है, अगर आप नहीं दोगे तो ये काम नहीं करेगा, तो इसलिए देना ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास एक बिल्डर होता है जो बेसिकली क्या करता है, हमें क्या कहते हैं, इंडेक्स देता है, राइट। और इस इंडेक्स के बेस पे हम डेटा में से वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके बेसिस पे हम यहाँ से अपना विजिट रिटर्न करा सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर लिस्ट आइटम की फॉर्म में एक टेक्स्ट दिखाना है, राइट। तो मैंने टेक्स्ट क्रिएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ हमारा डायनेमिक डेटा, और इसका इंडेक्स हमें कहाँ से मिलेगा, इस आइटम बिल्डर। आइटम बिल्डर बेसिकली एक आइटरेटिव मैकेनिज्म है इसके अंदर जो हमें करेक्ट इंडेक्स देता है और उस इंडेक्स के बेस पे हम जो है डेटा निकाल के अपनी वैल्यू को फिल कर सकते हैं। तो अभी इसको हम रन करा के देखते हैं। इस पेज को बेसिकली मैं इस पेज का एक जैसे मैंने इसका नेविगेटर बनाया हुआ है, इसके लिए भी नेविगेटर बना देता हूँ, यानी कि इस वाले बटन के लिए। अब ये काम नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैंने इसकी लिंकिंग नहीं की हुई है, तो मैं इसकी लिंकिंग कर देता हूँ ऑन प्रेस बटन पे, एलिवेटेड बटन की। नेविगेटर डॉट पुश
इसका मैं थोड़ा नाम चेंज करता हूँ क्योंकि वो नाम दोनों का सेम हो रहा है और वो सही नहीं लग रहा। तो मैं इसका नाम कर देता हूँ लिस्ट व्यू बिल्डर पेज। थोड़ी प्रॉब्लम है अभी क्योंकि मटेरियल पेज राउट हमको यहाँ पे लेना है, और राउट जो है वो हमारा एक कॉल बैक होता है जिसके अंदर हमें बिल्डर देना होता है बेसिकली, बिल्डर। और यहाँ से हम क्या कहते हैं अपना कंटेक्स्ट पास कर देंगे। नॉर्मल नेविगेशन है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उसमें। अभी देखते हैं इसको रन करा के। तो आपने देखा ये सारे लिस्ट आइटम जो है हमारे अंदर रेंडर हो गए हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन दोनों की अलग अलग है लेकिन काम दोनों सेम ही कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पर ये आइटम जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि क्या है। तो ये जो है ना हमारे इतने आइटम हैं, स्क्रॉलिंग तो अभी भी हो जाएगी, जैसे मैं और भी आइटम इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। फॉर सम रीज़न मेरी स्क्रॉलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। मैं इसकी स्क्रॉलिंग को थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर पैडिंग दे दूँगा टॉप। मान लो 40 दे दिया मैंने, थोड़ा नहीं मैंने काफ़ी दे दिया, बट ठीक है, थोड़ा प्रोमिनेंटली दिखेगा हमको कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ये देखो, नो वी कैन स्क्रॉल। पहले भी कर पा रहे थे, शायद पैडिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम थी। बट कहने का मतलब ये है कि भले ही हमारे पास लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में इतने सारे आइटम हैं, यानी कि ऑलमोस्ट मोर देन 150 आइटम है, लेकिन एक बार में लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर जो है वो कितना ग्राफिक्स यूज़ करती है, सिर्फ उतना ग्राफिक्स यूज़ कर सकती है जितना हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 12 आइटम्स को एक बार में शो कर रही है। जैसे ही हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो आइटम 1 जो है रिमूव हो जाता है और आइटम 13 ऐड हो जाता है, फिर आइटम 2 रिमूव हो जाएगा, आइटम नीचे से जो भी है 2 ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी स्क्रॉलिंग काम करती है। स्क्रॉलिंग के साथ साथ ये व्यू का रिसाइकलिंग करता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ऑप्टिमाइज होता है और काफ़ी ग्राफिक फ्रेंडली होता है, और प्लस ग्राफिक ऑप्टिमाइजेशन इसमें होता है, राइट। और बट लिस्ट व्यू में अगर मैं लिस्ट व्यू में इतने सारे आइटम ऐड कर देता हूँ तो वो लिस्ट व्यू क्या है, जितने आइटम होंगे उतना ही ग्राफिक्स यूज़ करेगा, और एक पॉइंट पे आके लिस्ट व्यू जो है वो हमारा क्रैश हो जाएगा क्योंकि उतनी वो रेंडरिंग की सारी लिमिटेशन क्रॉस कर देगा। तो इसलिए लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर हमेशा हमें इनफाइनाइट प्रोडक्ट के लिए यूज़ करना है। दैट इज़ द ओनली ऑप्टिमाइज वे राइट नाउ वी हैव इन फ्लटर फॉर लिस्टिंग। ओके, अभी हम लिस्ट व्यू बिल्डर ही सब जगह क्यों नहीं यूज़ कर लेते, ये भी क्वेश्चन है। चाहे 4 ही आइटम है तो भी क्यों नहीं कर लेते। ये तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन तो है ही ना लिस्ट व्यू में, बट उसका भी रीज़न है क्योंकि लिस्ट स्टाइल की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जस्ट लाइक अ कॉलम, एंड कॉलम के अंदर हमारे पास 4 आइटम्स या 10 आइटम। अब सिर्फ 4 या 5 आइटम शो करने के लिए अगर हम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का यूज़ करते हैं तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर जो है अपने साथ साथ अपनी सारी फंक्शनैलिटी लेके आएगा, राइट। और वो जो है कि कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को लोड कर देगा मेमोरी में, राइट। तो इसलिए लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को हमें इसी स्पेशल केस में यूज़ करना है जब वहाँ पे इनफाइनाइट लिस्ट है। अगर हमारे पास 3 4 5 10 आइटम हैं फॉर लिस्टिंग और जो फिक्स्ड है हमें पता है कभी चेंज नहीं होंगे, तो हमें लिस्ट व्यू यूज़ करना है। आई होप एपिसोड आपको पसंद आया होगा और लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के बीच में डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा, एंड यू विल नॉट डू दैट सिली मिस्टेक दैट जनरली बिगिनर डू। ओके,
तो स्टे ट्यून विद मी, आई विल कम विद मोर एक्साइटिंग वीडियोज़ वेयर वी विल डिस्कस मोर ऑप्टिमाइजेशन इन द फ्लटर. तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्रिसमस.